वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बिहार क्लासेस आपका फिर स्वागत करता है अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में। मैं प्रहलाद लेके आया हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी का फर्स्ट पेपर हम डील कर रहे हैं और इसमें चल रहा है सेकेंड यूनिट। आखिर सेकेंड यूनिट के पास हम पहुंच गए और ये इसके बाद एक पेट्रो एल्डिंग प्लांट बचे हैं। पेट्रो एल्डिंग प्लांट के बाद हमारा सेकेंड यूनिट भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के क्लास में हम लेके आए हैं यहाँ पे मेडिसिनल एल्डिंग प्लांट्स को। तो मेडिसिनल एल्डिंग प्लांट्स क्या कहते हैं और उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, ऐसे कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको हमको बॉटनी के अंतर्गत, हमारे ऐसे इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम रखते हैं। तो इकोनॉमिक बॉटनी में हम आपके लिए मेडिसिनल प्लांट्स का पूरा क्राइटेरिया कवर करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे बात करते हैं यहाँ से हम अब मेडिसिनल प्लांट्स की। आखिरकार मेडिसिनल प्लांट्स या ड्रग्स प्लांट्स क्या होते हैं? तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे प्लांट्स की बॉडी जो मेडिसिनल कॉन्सेप्ट को क्रिएट करती है या मेडिसिनल गुण को अपने अंदर लाती है, हम उन्हें मेडिसिनल प्लांट्स के अंतर्गत रखते हैं। यानी कोई भी प्लांट्स का लीफ, स्टेम, उसकी छालें, उसके फ्लावर मतलब फ्रूट, मतलब कोई भी तरीका या पत्तियां कोई भी मेडिसिन के रूप में काम कर रही हैं, किसी भी बीमारी को ठीक कर रही हैं, यदि वो बीमारियों के लिए कारगर हैं तो हम उन्हें मेडिसिनल प्लांट्स कह सकते हैं, औषधीय प्लांट्स या औषधीय पौधा कह सकते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक बॉटनी की बात करें जो हमको पढ़ना है या हम आपको पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक बॉटनी में इस पूरे मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो इकोनॉमिक बॉटनी को बहुत अच्छा से कवर करते हैं। और हमको पता है कि कोई भी दवा होगी, उसकी जो बनावट होती है उसमें ज़्यादातर जो प्राकृतिक रूप होता है वो पूरा का पूरा किसी न किसी मेडिसिन से आता है। यदि आप बाबा रामदेव से मिले, पतंजलि की बात करें तो पतंजलि के लगभग 90% जो प्रोडक्ट हैं वो किसी न किसी केमिकल से ना बन के वो हमारे पास नेचुरली होते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लांट से डिजाइन किए जाते हैं। आखिरकार वो इतनी बड़ी संस्थान हमारे प्लांट्स को लेके काम कर रही है, नेचुरल तरीके से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं पौधों में कोई ना कोई विशेष फैक्टर होता होगा। ठीक, तो उसी फैक्टर को हम मेडिसिनल प्लांट में देखेंगे जो रोगों के लिए यूज होता है। ठीक, यदि बात करें अपने इकोनॉमिक तरीके पे कि प्लांट्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का अलग अलग कंट्री में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। जैसा जो कंट्री है जिसके पास जैसे रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग ही वो अपने देश में वैसे रिफाइनिंग सिस्टम्स लगाए हैं। उस रिफाइनिंग सिस्टम से वो उस प्रकार के केमिकल्स को वहां से ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और डिफरेंट मेडिसिन बनाने में वो यूज कर रहे हैं। बट हम बात करते हैं हमारे बॉटनी में क्या लिखना है। तो इंट्रो में केवल आप कितना लिखेंगे जितना अभी हमने बात किया। तो बात करते हैं दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। उससे पहले बता दें, यदि आपको इससे नोट चाहिए, बॉटनी के तीनों पेपर पढ़ना है मेन अपने वीडियो के साथ, तो हमको आपसे मिलना पड़ेगा कहाँ पे? हमारे एप्लीकेशंस पे। हमारे एप्लीकेशंस का लिंक नीचे है, तो जाइए विजिट करिए वीनार क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशंस और डाउनलोड करिए हमारा ऑफिशियल ऐप और अपने आप को रजिस्टर्ड करके हमारे बैचेज में ऐड हो जाइए, बैच रिक्वेस्ट सेंड करके, या फिर आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे हम बैच कोर्स आपको दे देंगे, आप ऐड हो जाइए। जो फ्री मटेरियल कंटेंट हैं, जितने भी हैं, मैसेजेज हैं, आपको पूरा मोटिवेशंस हैं, बाकी आपको ऑलमोस्ट फ्री देंगे, कोई चार्जेस उसके नहीं लगते। बट आपको यदि कोर्सेस मेरे लेने हैं जो प्रीमियम कोर्सेस हैं, उसके लिए आपको वन टाइम एक बार मिनिमम देना पड़ता है अपने बैलेंस के रूप में। तो चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स प्लांट्स के अलग अलग बॉडी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जो हमारे ऐसे प्लांट्स की बात कर रहा है जो लोअर प्लांट्स होते हैं, यानी लोअर प्लांट्स। आपको पता होगा लोअर प्लांट्स का मतलब हमारे ब्रायोफाइटा से लिया गया है। ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लोअर प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जिनमें हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता है। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उनको लोअर प्लांट्स कहा जा रहा है। खासकर अभी देखा मैंने कि कोरोना काल जब चल रहा था, कोरोना का पूरा पेंडेमिक चल रहा था, तो पेंडेमिक में काफी जो कंपनियां थी वो होड़ में लगी हुई थी, अभी भी कुछ लगी हुई हैं आपके टीका बनाने में, वैक्सीन फार्मेशन के लिए। वैक्सीन फार्मेशन के लिए अलग अलग कंपनियां काफी दौड़ में थी और उसी समय एक अमेरिका की कंपनी थी जो ये दावा कर रही थी कि हम लाल शैवाल जो हमारे पास है, रोडोफाइसी एल्गी है, रोडोफाइसी एल्गी से हम ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज करेंगे, वो केमिकल आगे चल के हमारे कोरोना यानी कोरोना, इन्फ्लुएंजा और सार्स 1 के लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। लेकिन पता नहीं कहाँ गए, वो आया थ्योरी कि नहीं आया। लेकिन आपको बता दूं
कि जितने भी हमारे एल्गी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गी होते हैं, उनसे मेडिसिन यूज किया जाता है। जैसे अजोला है, बाकी कारा है, ठीक, और नेफ्टला है, ऐसे कुछ हमारे एल्गी हैं जिनसे हम मेडिसिन यूज बना रहे हैं, यानी मेडिसिन कर रहे हैं। तो आपको लोअर में कुछ नहीं लिखना है, नॉर्मली इंट्रो देके छोड़ देना है, ठीक। आप एजोला को लिख सकते हो, बाकी कारा है इनको लिख सकते हो, ठीक, एग्जांपल्स के बेसिस पे। अब बात करते हैं दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है क्या, रूट एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स। अंडरग्राउंड जो हमारे पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट्स के, अंडरग्राउंड पार्ट्स में हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि मेरे पास रूट होगा यानी प्लांट्स होगा। क्या होगा, मेरे पास एक छोटा सा प्लांट्स होगा, ध्यान देना, ये मेरे पास एक छोटा सा प्लांट्स है, इसकी ये क्या हो जाएंगी, पत्तियां हो जाएंगी। ये इसकी यदि पत्तियां हो गई, ध्यान देना, ये हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको बस केवल क्लियर करेंगे पॉइंट्स को, ठीक। मान लो ये इसके फ्लावर हो गए, ठीक, यहां से इसका एक फ्रूट हो गया, ये इसका फ्रूट हो गया, यहाँ पे इसका एक फ्लावर निकल जाएगा, ठीक, ये इससे अटैच हो जाएगा, ये इधर, ठीक। अब ध्यान देना, ये क्या कर रहा है कि जो रूट होगा, प्लांट्स का रूट वाला सेक्शन होगा, रूट वाले सेक्शन से भी हम क्या करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। क्या करते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। इसी अंडरग्राउंड की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे एकोनाइट। जो एकोनाइट है, ध्यान देना, क्या है, एकोनाइट हमारे पास केमिकल है। क्या है, एकोनाइट हमारे पास केमिकल है। इस एकोनाइट केमिकल से, एकोनाइट केमिकल होता है जो रूट से प्राप्त करते हैं। जो हमारे पास रेनिनकुलेसी फैमिली होती है, क्या होती है, रेनिनकुलेसी फैमिली होती है। रेनिनकुलेसी फैमिली का एकोनिटम नेपिलस जो प्लांट्स होता है, उससे हम एकोनाइट प्राप्त करते हैं। ये एकोनाइट हमारे ह्यूमंस के लिए, ठीक, क्या करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करता है। एंड जो गठिया रोग होता है, हमारे गांठों में जो दर्द होता है, ठीक, हमारे जो पैरों में, घुटने में, यहाँ पे जो दर्द होते हैं, इस दर्द के लिए भी कहीं ना कहीं इस दवा का, इस मेडिसिन का हम यूज करते हैं। ओके, कोई दिक्कत, क्लियर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे फ्लावर की बात कर रहा है कि फ्लावर, तीसरे नंबर पे फ्लावर। आखिरकार प्लांट्स का ऐसा कौन कौन सा भाग होगा, ठीक, क्या प्लांट्स का ऐसा कौन सा भाग होगा जो हमको फ्लावर देगा। फ्लावर देगा तो फ्लावर भी मेडिसिन के रूप में यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लावर भी मेडिसिन के रूप में यूज हो रहा है। तो फ्लावर के फॉर्म में आप देखेंगे जो हमारे अलग अलग फ्लावर्स हैं। जैसे हम बात कर ले कि मेरे पास एक होता है जिसको हम बेलाडोना कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलाडोना। तो बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली की है। इसकी पत्तियां भी यूज होती हैं, इसके सीड्स भी यूज होते हैं, एंड इनके फ्लावर भी यूज होते हैं मेडिसिन के फॉर्म में। बेलाडोना यानी धतूरे की बात कर रहे हैं। जो धतूरा है उसी की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, धतूरा है उसी की बात कर रहा हूं। और फ्लावर के फॉर्म में जो हमारा नीम है, क्या है, नीम है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनजे, क्या कहते हैं, एनजीडी रेक्टा इंडिका जो नीम होता है, इसका क्या नाम है, ये इसका बॉटनिकल नाम है एनजीडी रेक्टा। एनजीडी रेक्टा जो है वो इंडिका, ये नीम का बॉटनिकल नाम है, और ये मालवेसी फैमिली से कवर करता है। उसके भी फ्लावर को यूज करते हैं हम मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक। अब ध्यान देना, अब अगले फॉर्म में आता है स्टेम, यानी तना के रूप में। तना किसको देखते हैं, स्टेम के फॉर्म में। या आखिरकार इसका भी यूज हो जाएगा। हम इसको, फ्लावर को भी यूज कर लिए। क्या किए, हम फ्लावर को भी यूज कर लिए। अब फ्लावर्स के बाद हमारे पास आ जाता है स्टेम। हम स्टेम को भी यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्टेम को भी यूज करेंगे। स्टेम में हमारे पास क्या आता है, इफडिरीन। क्या आता है, इफडिरीन। इफडिरीन जो है, इफडिरीन इफिड्रा से, क्या, इफिड्रा एक प्लांट्स है, इफिड्रा से हम इसको प्राप्त करते हैं। और इसकी जो दवा होती है, क्या है, जो दवा होती है, दवा हम यूज कहाँ करते हैं, जब हमको ठंडा लग जाता है तब की बात कर रहे हैं, ठंडा के लिए, जब खांसी आती है तब के लिए, एंड हमारे पास खांसी संबंधित कोई भी अस्थमा का मरीज होता है
तब भी हम यूज कर सकते हैं। एंड हमको जो बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, फीवर वे में भी हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हो यहाँ से? एफिड्रिन। तो एफिड्रिन जो है वो हमारे पास एफिड्रा से प्राप्त किए जाने वाला केमिकल्स है, जो किसी पौधे से यानी एफिड्रा के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है लीव्स, यानी हमारे पास ये जो पत्तियां प्लांट्स की होती हैं, क्या होती हैं? प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, लीव्स से भी हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग केमिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं मेडिसिन के फॉर्म में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आता है कोकीन। कोकीन जो है वो स्पेशली एक दवा है। क्या है? कोकीन एक दवा है। इसको लाइनेसी फैमिली से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? लाइनेसी फैमिली से प्राप्त करते हैं। और आप कोकीन के बारे में आप जानते हैं कि कोका इसका बेस्ट एग्जांपल्स हैं। कोका के रूप में काफी ज्यादा इसको यूज किए। ये एक एल्कलॉइड है। क्या है? एल्कलॉइड होती है। तो एल्कलॉइड ये टॉनिक के रूप में यूज होती है। क्या होती है? टॉनिक के रूप में इसको यूज किया जाता है। उसके साथ साथ लीफ में सबसे बेस्ट है धतूरा के रूप में। जो धतूरा होता है बेलाडोना होता है, जो सोलेनेसी को कवर करता है। तो बेलाडोना सोलेनेसी को कवर कर रहा है। तो और इसका जो बॉटनिकल नाम है वो क्या होता है? एट्रोपा बेलाडोना। यदि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चे होंगे और यदि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे, उनके लिए खासकर यहाँ पे बेलाडोना के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं कभी करा दूंगा। ठीक, कि व्हाट इज बेलाडोना क्या है, उसके डिटेल, उसकी मार्फोलॉजी भी आती रहती है। ठीक, और लेकिन यहाँ पे आप जानते रहिएगा कि एट्रोपा बेलाडोना क्या है। एट्रोपा बेलाडोना उसका बॉटनिकल नाम है। किसका? सोलेनेसी फैमिली का जो प्लांट्स हैं उससे हम क्या प्राप्त करेंगे? बेलाडोना प्राप्त करते हैं। और ये क्या करता है? ये आंखों की जो जांच होती है, क्या होती है? आंखों की जो जांच करने में, एंड आंखों की जांच के साथ साथ ये कफ में, क्या कफ के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक, तो एट्रामीन इसका एक दवा का नाम है। क्या है? एट्रामीन इसका दवा का नाम है, जो मार्केट में हमको मिलता है इसी बेलाडोना से प्राप्त किया हुआ। अब इसके कहानी के बाद हमने इसको देखा, इसको अब बात करते हैं सीड की, कि ये जो हमारा प्लांट, ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या होगा? सीड होगा। सीड का भी हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? सीड्स का भी यूज करते हैं, हम बीजों का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास आता है नक्स बेमिका। नक्स बेमिका एक केमिकल्स हैं। क्या है? दवा का नाम है नक्स बेमिका। इसको लिगेसी या लिगनेसी फैमिली से या लिगेनेसी फैमिली से प्राप्त करते हैं। तो लिगेनेसी फैमिली क्या करेगा? यहाँ पे नक्स बेमिका या बोमिका नाम का दवा करता है। ये स्पेशली इसका बॉटनिकल नेम की बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? स्टाइकोनस। क्या? स्टाइकोनस नक्स बेमिका इसका या बोमिका इसका, क्या? स्टाइकोनस नक्स बोमिका इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। और दवा क्या रहेगा? नक्स बोमिका इसकी दवा होगी। और ये क्या करेगी? लोग्नेसी फैमिली को कवर करती है। इतना हो गया। ये करती क्या है स्टूडेंट? ये स्पेशली एक बुकीन नाम की दवा बनाती है। क्या बनाती है? बुकीन नाम की दवा बनाती है। और ये टॉनिक के रूप में यूज होता है। क्या होता है? टॉनिक के रूप में यूज होता है। ठीक, ये एक एनर्जी बूस्टर के रूप में यूज होता है। और ये चीज ध्यान रहे कि हर समय यदि हम नक्स बोमिका का यूज कर रहे हैं तो हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमको कभी भी मनमाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विषैली होती है, थोड़ी सी पॉइजनस होती है। अब जानते हो कि पॉइजनस होती है तो दिक्कत तो कभी ना कभी कर देगा यदि हम इसके डोज में डिफरेंट क्रिएट कर दें। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं ना हमारा लास्ट पॉइंट्स पे। लास्ट हमारा ब्रिक्स आ जाते हैं, यानी हम छाल की बात करते हैं कि छाल कौन कौन से हैं। तो छाल के रूप में यदि देखें, यानी जो हमारा स्टेम है, स्टेम का जो आउटर बॉडी है, एपिब्लेमा है, एपिब्लेमा को हम यदि निकाल के अलग कर लें कि इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ब्रिक्स बोलते हैं, छाल बोलते हैं। यदि इसको अलग कर लें, अलग करके देखें तो ये भी मेडिसिन के रूप में यूज होता है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आता है कुनेन। तो कुनेन की बारी आती है। कुनेन क्या है? रुबिएसी फैमिली है।
रूबिएसी फैमिली से हम कुनियन को प्राप्त करेंगे। जो सिनकोना जो एक पौधा होता है, सिनकोना पौधा से कुनियन की प्राप्ति होती है और इस सिनकोना को स्पेशली रूबिएसी फैमिली से हम रिसीव करते हैं। ये करता क्या है, ये भी एक एनर्जी बूस्टर है, एक टॉनिक के रूप में काम करेगा। एंड टॉनिक के साथ साथ स्टूडेंट ये हमारे पास एंटीसेप्टिक भी होता है। क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है और ये फीवर में भी यूज करते हैं। मलेरिया के साथ इसको यूज किया, मतलब मलेरिया हो जाएगा तो स्पेशली इसी सिनकोना से प्राप्त कुनियन को यूज किया जाता है। ठीक, तो ये रहे नॉर्मली। और बाकी एक स्पेशल प्लांट है जो बाकी कई जगह यूज होता है, इसका वृक्ष भी यूज होता है, सीड भी, लीफ भी, स्टेम के भी पार्ट यूज होने लगते हैं कुछ एंड उसके फ्लावर भी यूज हो रहे हैं। ठीक, ये पांचों क्राइटेरिया हमारे भारत में पाए जाने वाले नीम के पेड़ में होता है। यदि आप नीम की पेड़ देखें, जिसका यदि बॉटनिकल नेम फैमिली की बात करें तो फैमिली मालवेसी आती है। बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसको एनजेडी रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, एनजेडी रेक्टा इंडिका इसका बॉटनिकल नाम है। केवल इंडिया में पाया जाता है, इसलिए इंडिया की प्रजाति की बात कर रहा है। ठीक, तो एनजेडी रेक्टा जो इंडिया है, ठीक, इंडिका है, ये मालवेसी फैमिली, नीम का ये बॉटनिकल नाम था, मालवेसी इसकी फैमिली है। ये सबको कवर करता है, सब दवाओं में यूज हो रहा है। नॉर्मली एंटीसेप्टिक, एंटीबॉडीज के फॉर्म में, ब्लड प्यूरिफिकेशन के फॉर्म में। ठीक, उसके साथ साथ हमारे छोटे छोटे मतलब उनके जो तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, ऑयल को भी हम स्पेशली यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक, तो कई फायदे हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी यूज करते हैं। तो ये पूरा नीम के अंतर्गत पूरा मिल जाएगा। ये रहा मेडिसिनल प्लांट्स का छोटा सा लेक्चर क्लास, केवल आपके लिए शॉर्ट नोट्स 5 नंबर के लिए। तो आपको ऐसे फिगर से हमने कोशिश किया कि आपको बता दूं कि किसके एक प्लांट नॉर्मल लेके कि कैसे किसको हम कवर करते हैं और कहां से कौन सा दवा लिया जाता है। ठीक, तो आपको पूरा क्लास मजा आया होगा। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल की स्पीड थोड़ी सी डाउन है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लास्ट ईयर के हैं और संडे, नोटिस आप लास्ट ईयर के हैं तो आप हमसे जुड़िए। संडे लाइव 7 बजे एंड 5 जनवरी से हमारे क्लासेस चालू हो रहे हैं आपके एमएससी एग्जामिनेशंस के लिए। आपके एमएससी एग्जामिनेशन जितने भी एंट्रेंस होते हैं उनके लिए, तो आप विजिट करिए हमारे साथ शाम 7 बजे संडे लाइव में एंड रात 8 बजे 5 जनवरी से। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।